योगापट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा बोले, जल जमाव, बाढ़ और आपसी विवाद के समाधान के लिए बनेगा विशेष कमेटी। लौरिया विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा ने रविवार को योगापट्टी के लक्ष्मीपुर हाई स्कूल के समीप दोपहर करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं जल जमाव, बाढ़ और आपसी झगड़ों के अस्थायी समाधान के लिए जनसुराज सरकार विशेष कमेटी गठित करेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर ही ऑन द स्पॉट समस्याओं का निपटारा किया जाएगा ताकि लोगों को थाना या कोर्ट के चक्कर न लगाना पड़े। कुशवाहा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए अस्थायी समाधान तैयार किया जाएगा और क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी जिससे स्थानीय युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी टिकट देने में कभी भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो लौरिया विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जहां जनता की हर मांग को पूरा करने की गारंटी होगी। देखिए, हम लोग हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है पाँच जो काम जिसको मैंने बताया, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये होगी कि विभिन्न पंचायतों में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं भाई में झगड़ा है, जो छोटे मोटे बात के लिए थाना पर जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है या किसी तरह की कोई जो समस्याएं हैं। इसके लिए मैं कमेटी बनाऊंगा और प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न पंचायतों में जो समस्या है उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कमेटी तय करेगी और मैं उसका समाधान करूँगा। जितनी भी जो समस्याएं होंगी प्राथमिकता के आधार उनका समाधान किया जाएगा। अगर लौरिया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका दे, भैया देखिए, डिग्री कॉलेज का व्यवस्था निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। ये तो जो हमारी सरकार बनेगी ये उसके अंतर्गत आता है, लेकिन मैं जब जनप्रतिनिधि होऊंगा तो जनता की जो भी सही जायज़ मांग होगी, जिसमें डिग्री कॉलेज की मांग है बहुत दिनों से उठ रही, उसको निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा पूरा हो और पूरा होगा ही। कटाव एरिया है आपका क्षेत्र में, उसमें क्या करिएगा? जी देखिए, हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि यहाँ जो कहीं जल जमाव की स्थिति है, उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या है, मध्य भारत में जल जमाव की समस्या है, दक्षिण भारत में ये क्या बोलते हैं सुखाड़ की समस्या है। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा, यह बहुत बड़ा एक सिस्टम बनेगा कि एक जगह का पानी दूसरी जगह तक जाए। जहाँ दहाड़ है, जहाँ जल जमाव है और जहाँ सुखाड़ है, सब क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। और ये जो बाढ़ की जो समस्या है कि कहीं दहाड़ होता है, बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत मिट्टी कट जाती है, उपजाऊ मिट्टी जो खेती लायक है वो भी कट जाती है, जनता तबाह, गरीब भोली भाली जनता के घर कट जाते हैं। इससे निजात, परमानेंट निजात हम लोग देंगे, लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा समस्या है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है, उसको करना चाहिए और आपको लगता है कि आप जीतते हैं तो उसे पूरा करें? देखिए, यहाँ दो समस्या है। पहली बाढ़ की जो समस्या, हमारे रेता क्षेत्र, हम भी रेता क्षेत्र के बेटा हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। हजारों घर तबाह हो जाते हैं बाढ़ में, लोग तितिर बितिर होते हैं, लोग अपने परिवार के वहाँ जीने का कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम बाढ़ पर अगर परमानेंट निदान हो तो वहाँ के लोग अस्थिर होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या भादों में जो है 10 किलोमीटर सड़क है, 2 किलोमीटर जल जमाव है, लोगों को कीचड़ लांग के जाना पड़ता है, यातायात की सुविधाएं जो है वहाँ बहाल नहीं हो पाती, उसको समाधान करना प्राथमिकता होगी। क्या टिकट बांटने में भेदभाव हुआ है जो सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है? देखिए, वो तो विरोधी तो कभी विरोध करेंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है। देखिए, मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूँ। मुझको टिकट अगर भेदभाव हुआ होता तो मेरे जैसे व्यक्ति को जनसुराज से टिकट नहीं मिलता। जनसुराज में कोई भेदभाव नहीं है। जो काबिल लोग हैं, जो धरातल पर हैं, गरीबों को जो दिलो दिमाग में रहते हैं, उनको टिकट मिला है। कोई जनसुराज में भेदभाव नहीं होता है। देखिए, बीजेपी में 3 करोड़ 5 करोड़ में टिकट, ऐसा हमको देखे नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी राजद की स्थिति देखिए, वहाँ जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत कर, उनको टिकट नहीं मिलता। किसको टिकट मिलता है? जो पैसे वाले लोग हैं। तो लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबको मान सम्मान मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर ने देखा कि आप जनता के दिल में हैं और जनता के दिमाग में है, आपको टिकट मिलेगा, आप जीतिएगा। तो प्रशांत किशोर को ऐसा लगा, कहीं मैं नहीं गया, मुझसे बुलाकर मुझको टिकट दिया गया। थैंक यू।